जी, मेरा नाम एएच खानज़ादा है। देखिए जी, बल्दियाती इंतख़ाबात हो तो गए हैं और अगर आप इसका जायज़ा लें तो ये अदालत के हुक्म पर हुआ है। पाकिस्तान में बल्दियाती तारीख़ जो है वो आमिरों से मशरूत है। पाकिस्तान में कामयाब तरीन बल्दियाती इलेक्शन का जो शोहरा और जो दौर दौरा और जो चकाचौंध देखी गई है वो पहले अय्यूब के दौर में देखी गई, जिसे बीडी सिस्टम कहा गया। फिर ज़ियाउल हक़ के ज़माने में, फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में। अब ये जो बल्दियाती इलेक्शन है ये अदालती हुक्म पर हुए हैं। मैं ये समझता हूँ और मेरा ये ख़्याल है और एक हद तक ठीक है कि जो जमहूरी हुकूमतें होती हैं अगर ये इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल कर दें करार वाकई तौर पर, तो सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबर के पास क्या बचेगा। तो पाकिस्तान में जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो बल्दियाती दौर की मुखालिफत में खड़ी रही हैं और पीपल्स पार्टी भी खड़ी थी जब तक नहीं हुए थे। अच्छा, फिर इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के नतीजे में मौजूदा जो सेटअप है मौरिज़ वजूद में आया है। इस सेटअप को जमहूरियत का हुस्न तो कहा जा सकता है, लेकिन जमहूरियत की रूह से खाली है ये। जमहूरियत का हुस्न ये है कि उसमें जो शख्स अपनी अक्सरियत साबित कर दे, फिर वो चाहे उस तरह करे जैसे पीपल्स पार्टी ने की है। क्या अच्छा लगेगा कि सिटी काउंसिल में जो साहिब इख्तिदार या हिज़्ब इख्तिदार होंगे उनके पास 173 की तादाद है और जो हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे उनकी तादाद हिज़्ब इख्तिदार से ज़्यादा है, 1 2 3 4 कितनी भी। ये है जमहूरियत का हुस्न जो जमहूरियत की रूह से खाली है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सिंध के लोगों को शिकायत ही ये है कि जिस भुट्टो के नाम पर पीपल्स पार्टी मौरिज़ वजूद में अपने वजूद को बरकरार रखे हुए है, उस भुट्टो के आबाई शहर यानी लाड़काना शरीफ, जहां मोहतरमा का मज़ार है, जहां खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मज़ार है, जब उसकी सड़कों और उसके लोगों को पानी के पीने की सहूलत नहीं है, तो फिर कोई और आदमी अगर ये शिकायत करे कि मेरी सड़कें टूटी हुई हैं, मेरे पास बिजली नहीं है, मेरे पास पीने का पानी नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों को इस दफ़ा काम करना पड़ेगा। अगर वो काम नहीं कर सके तो काम से जाएंगे, नाम नहीं कर सके तो नाम से जाएंगे। मुस्तफ़ा कमाल जो थे, जो नाज़िम कराची थे, वो थे परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो काम हुए आप उसे क्या कंपेयर करेंगे एक आमिर के दौर को और एक जमहूरी दौर को, तो कंपेयर नहीं करेंगे। कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज, यानी जब तकाबुली जायज़ा करें तो इस तरह से करें। मुर्तज़ा वहाब की सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि वो कराची के मेयर बन गए हैं, और बदनसीबी ये है कि वो उस तरमीम के ज़रिए मेयर बने हैं जिस तरमीम की वजह से ये बिद्दत उनके दुम छल्ले के तौर पर उनके साथ रहेगी। यानी ये बकरी का वो दूध है जिसमें मेंगनियाँ कर दी गई हैं। मैं ये नहीं समझता कि मुर्तज़ा वहाब कोई बहुत ज़्यादा किरदार अदा कर पाएंगे, ये मेरा ख़्याल है। लेकिन मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है कि जो भी कराची का मेयर हो वो पूरे कराची का मेयर हो, जो भी कराची का मेयर हो वो कराची के तमाम लोगों का उसी तरह ख्याल रखे जैसे कराची ने उन तमाम लोगों का ख्याल रखा है जो पूरे मुल्क के कोने कोने से यहाँ तलाश रोज़गार में आते हैं। और कराची ने कभी किसी को डिनाउंस नहीं किया, कभी किसी से लाताल्लुक़ी का इजहार नहीं किया, जबकि कराची से ताल्लुक़ का इजहार बहुत कम लोग करते हैं। देखिए, तहरीक अदम एतमाद का एक तरीक़ाकार है, वो आइनी कानूनी तरीक़ाकार है। अगर आइनी और कानूनी तरीक़ाकार से अदम एतमाद हो सकती है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, जमहूरियत के यानी आप जमहूरियत के एक तरफ को तो कबूल करते हैं और जमहूरियत के दूसरे हिस्से से आप जो है वो ऐलान लाताल्लुक़ी करते हैं। जमहूरियत या तो जमहूरियत का वो जो लड्डू है ना, या तो पूरा खाया जाएगा या पूरा उगला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपनी पसंद का लड्डू खा लें और अपनी पसंद का लड्डू थूक दें। शफी बलोच है और मैं डॉन न्यूज़ से मेरा ताल्लुक़ है। और जब जहाँ आपने बात की है बल्दियाती इंतखाबात का जो मरला है मुकम्मल हो चुका है और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी मुंतखब होकर आ गए हैं, और अब ज़ाहिर कराची के वासियों को कई उम्मीदें वाबस्ता हैं कि माजी में बहुत से काम नहीं हो सके, और अब दोबारा जो बल्दियाती सेटअप मुकम्मल होने के बाद तवक्को की जा रही है, लोगों को उम्मीदें वाबस्ता है कि शहर के कई देरीना मसाइल भी अब भी हल तलब हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से बहुत से काम जो है वो
तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का भी शिकार हैं। लेकिन अब सूबाई हुकूमत और सूबाई हुकूमत और लोकल बॉडीज़ अब ज़ाहिर है कि पार्टी से सूबाई हुकूमत का और जो है वो लोकल बॉडीज़ का ताल्लुक़ है। तो उम्मीद है कि इन हुकूमतों के दरमियान एक टीम वर्क, एक अच्छी पार्टनरशिप होगी और इस तरह लोगों के जो मसाइल है वो हल होंगे। और ख़ासकर जो सिविक इश्यूज़ हम देखते हैं ना सिर्फ शहरी इलाकों में बल्कि कराची के जो बाकी दूर दराज के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, अब वहाँ के मकीनों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ासकर हम निकासी आपका मसला लें और बरसातों में, बारिशों में जो मानसून के दौरान जगह जगह जो बारिशों का पानी कई कई महीनों तक जो है वो जिनकी निकासी नहीं होती, सड़कें टूटी हुई हैं और गंदगी के ढेर हमें जगह जगह नज़र आता है। इसी तरह पीने का साफ़ पानी की किल्लत का भी शहरियों को सामना है। तो उम्मीद है कि जो है शहरी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान जो एक मांगी है, कोऑर्डिनेशन है और इसकी वजह से शहरियों को जो है वो इंशाल्लाह बेहतर रिलीफ मिलने का इम्कान है। जी, अगर हम मुवाज़ना करें मुर्तज़ा वहाब और साबिक मेयर कराची नाज़िम आला कराची मुस्तफ़ा कमाल से, अगर हम मुवाज़ना करें तो मुस्तफ़ा कमाल और फिर मुस्तफ़ा कमाल से नेमतुल्लाह खान का जो दौर था, उनको हम इस तरीके से भी कामयाब कह सकते हैं कि उस वक्त भी वफाकी हुकूमत और लोकल बॉडी की हुकूमतों के दरमियान एक मांगी थी, वो आपस में इत्तेहादी थे और बजट्स की फराहमी का भी कोई मसला नहीं था। तो इस वजह से हम माजी की इन दोनों हुकूमतों को भी काफ़ी हद तक कामयाब हम कह सकते हैं। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बड़ा काम हुआ है, सड़कों की तामीर हो या बाकी इवन स्कूल जो तबी मराकज़ में भी काफ़ी काम हुआ है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काफ़ी काम हुए इन दोनों अदवार में भी, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में और नेमतुल्लाह खान के दौर में भी। और अब जो मुर्तज़ा वहाब का दौर है तो यही हम तवक्को कर रहे हैं कि माजी की तरह जो एक तरक्की का सफ़र है वो जो है वो बरकरार हो। सूबाई हुकूमत और जो है वो लोकल बॉडीज़ के दरमियान काफ़ी मांगी है और एक ही जमात की हुकूमत है। तो यही लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंशाल्लाह ये सेटअप भी, ये 5 साल का दौर होगा, ये बेहतर होगा। और हम माजी देख ले, वसीम अख्तर जब मेयर कराची थे, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना यूँ करना पड़ता था कि फ़ंड्स की किल्लत या फ़ंड्स तरक्याती मंसूबे कई जो है वो ताख़ीर का शिकार हुए और फ़ंड्स की किल्लत का भी जो है वो मसले मसाइल भी वो भी अपनी जगह मौजूद थे। इस वजह से काफ़ी मसाइल अपनी जगह जुन के तू रहें वो हल नहीं हो सके। तो इस बार हम देखते हैं कि मुस्तफ़ा जो मुर्तज़ा वहाब साहब के आने के बाद यही हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कराची के जो शहरी है, जो बासी हैं, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कराची के मसाइल जो है वो हल होंगे और माजी में जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, अब शायद सूरत हाल माजी के मुकाबले में कुछ बेहतर हो। अच्छा, ये बहरहाल ये एक डिस्प्यूट अपनी जगह अब भी मौजूद है कि इन इंतखाबात को, बल्दियाती इंतखाबात को बिल्कुल एक मुतनाज़ा इंतखाब भी कहा जा रहा है कि शहर में जो अक्सरियती जमात थी उससे बिल्कुल आप कह सकते हैं कि साइड लाइन लगाया गया और हुकूमती जमात पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमती मशीनरीज़ का बेदरज इस्तेमाल किया गया और बल्दियाती इंतखाबात के जो दोनों फेज़ गुजरे हैं उसमें हुकूमती जमात पर धांधली के भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। हम कराची के अगर इंतखाबात की मिसाल लें तो शुरू में हमने देखा कि जमात इस्लामी पहली जो है वो अक्सरियती जमात थी, पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात थी और पीटीआई जो है वो तीसरी बड़ी जमात बन गई। और इस तरह जमात इस्लामी और पीटीआई के दरमियान हमने कोऑर्डिनेशन और एक इत्तेहाद भी देखा और बिल्कुल यही नज़र आ रहा था कि जो चेयरशिप होगी वो शायद जमात इस्लामी के हिस्से में आ जाए। लेकिन जो कुछ सीटों पे जो इंतखाबात होने थे, बाद में जो लास्ट हमने रिजल्ट्स देखे उनमें पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हल्कों में जो है वो पीपल्स पार्टी ने फिर कामयाबी हासिल की और इस तरह पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बन गई। लेकिन फिर भी दूसरी और तीसरी बड़ी जमातें जमात इस्लामी और पीटीआई थी। इन दोनों के इतिहास से ज़ाहिर अक्सरियत उनके पास हो सकती थी, लेकिन हमने देखा कि मेयर के इलेक्शन के दौरान हमने देखा कि पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, 30 चेयरमैन कहा जा रहा है कि वोट डालने नहीं आए। उनके हवाले से यही इल्ज़ाम सामने आता है कि सूबाई हुकूमत ने या तो उन्हें लापता किया या उन्हें गिरफ़्तार किया। लेकिन गिरफ़्तार जो चेयरमैन थे, जो 9 मई का वाक़या पेश है कराची में जलाल गिराव के जो वाक़यात पेश है, तो उन इल्ज़ामात में जो वो 3 चेयरमैन को गिरफ़्तार किया गया, उन्हें पुलिस की हिरासत में जो है वो वोट डालने के लिए यहाँ पर लाया गया। लेकिन बाकी जो मिसिंग जो चेयरमैन हैं उनके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम जमात इस्लामी की जानिब से ये इल्ज़ाम बहरहाल अपनी जगह मौजूद है
कि उन्हें हिरासा किया गया और या उन्हें गिरफ़्तार किया गया या उन्हें लापता किया गया। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात की वजाहत करना चाहूँ कि जमात इस्लामी की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें सूबाई हुकूमत की जानिब से बल्दियाती आइन में कुछ जो अमेंडमेंट की गई थी उसे चैलेंज किया गया। उसके मुताबिक कोई भी एक गैर मुंतखब शख्स वो मेयर के बराह रास्त इंतखाब लड़ सकता है, और इस नुक्ते को जो है वो जमात इस्लामी ने चैलेंज किया और आज उसके उस हवाले से कोई दरख्वास्त मुतफर्रिक दरख्वास्त भी सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई। तो अदालत ने इन दोनों दरख्वास्तों को यकजा किया और जमात इस्लामी की जानिब से इससे पहले भी एक दरख्वास्त लगाई गई थी कि जो PTI के जो चेयरमैन और जो खुसूसी नशस्तों पर जो मेंबर्स मुंतखब हुए थे उन्हें हिरासा किया जा रहा है, उन्हें इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। एडवोकेट जनरल सिंध ने इस दरख्वास्त पर अदालत में कहा कि जो चेयरमैन अगर पुलिस की हिरासत में है उन्हें बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का काम है, उन्हें वोटिंग के दौरान पोलिंग के दौरान उन्हें पेश करना तो पुलिस कर सकती है, लेकिन जहाँ हम जो अपनी मर्ज़ी से अगर कई बार निकलें जो वोट डालने नहीं आएंगे उन्हें हम कहाँ से ढूंढें। तो एडवोकेट जनरल सिंध का ये मौक़िफ़ था कि जो मिसिंग होंगे हम उन्हें तो नहीं ला सकते, मिसिंग से मुराद जो अपनी मर्ज़ी से अगर वोट डालने नहीं आएंगे। लेकिन जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम है कि जो 30 के करीब चेयरमैन जो है उन्हें लापता किया गया है, उन्हें हिरासा किया जा रहा है और इस तरह के गलत झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। वोट डालने की सूरत में शायद उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा। यही वजह है कि डर के मारे वो जो PTI के जो चेयरमैन हैं वो वोट डालने नहीं आए। तो बहरहाल ये तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है, जिसकी वजह से इन इंतखाबात को एक बहुत बड़ा इलाका जो है वो इन इंतखाबात को मशकूर करार दे रहा है। जी फ़िलहाल तो जो उन्होंने दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में लगाई है उस दरख्वास्त का क्या फ़ैसला आता है और उसके बाद ही उनकी जानिब से कुछ आइंदा के लाएअमल का जो है वो ऐलान किया जा सकता है। बाकी रही बात तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो ज़ाहिर है जो अपोजिशन जो जमात होगी तो उसकी जानिब से इस ऑप्शन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल इस हवाले से उनका अब तक कोई इस तरह का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका है कि वो इसके ख़िलाफ़ अदालत में जाएंगे, मज़ीद किसी इशू को लेकर जाएंगे जिस तरह उन्होंने इस कानून साजी को चैलेंज किया है, और आगे चल के वो क्या करेंगे तो उनका मौक़िफ़ अब आना अभी फ़िलहाल बाकी है। जी देखिए, कराची में असल में मसला ये रहा कि कोई एक अथॉरिटी के इख्तियार में कराची नहीं है। अब हम देख सकते हैं कि वसीम अख्तर साहब साबिक मेयर कराची थे, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि कराची सिर्फ 30% के आसपास का हिस्सा वो KMC के अंडर में आता है, पूरा कराची KMC के पास नहीं है। रेलवे और इसमें जो 6 से 8 जो DHAs हैं कंटोनमेंट्स के अंडर में KPT का एक बहुत बड़ा इलाका है, रेलवे का बहुत बड़ा इलाका है। तो इन तमाम अथॉरिटीज़ तो अपनी जगह है, लेकिन KMC के पास जो इलाका है वो 30 से 35% का इलाका वो KMC के पास है। तो ज़ाहिर है KMC अपने इलाके में ही उस वक्त काम कर सकती है, जो लोकल बॉडी जो हुकूमत बनेगी वो सिर्फ इस इलाके में उस वक्त तक काम कर सकती है जब उन्हें फ़ंड्स फराम हो, जब वफाक और सूबाई हुकूमत की जानिब से कराची के लिए कुछ तरक्याती पैकेज अनाउंस हो, वो इनको लुक आफ्टर करे, पैसे रिलीज़ हो, फंड्स रिलीज़ हो, काम चलते रहें। लेकिन उसके लिए तमाम जो है वो इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन, फिर सूबाई और वफाकी हुकूमत को लेकर हुकूमतों का भी एतमाद या उनकी सपोर्ट ज़रूरी है, उसके बाद ही कराची जो है वो तरक्की कर सकता है। वरना इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसी तरह देखेंगे कि यार बारिशों में सड़कें टूटी मिलेंगी, पानी खड़ा होगा, बहुत से कराची के इलाके हैं वो पीने के साफ पानी से महरूम है। उसकी सबसे बड़ी वजह तमाम इदारों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, वो अब भी मौजूद है अपनी जगह।